नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में बड़े संशोधनों की तैयारी पूरी कर ली है, जिसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में सुधार करना और वक्फ के पंजीकरण के तरीके को बेहतर बनाना है। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इस विधेयक को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 कहा जाएगा। वक्फ के तहत आने वाली संपत्तियां धार्मिक और सार्वजनिक हित के लिए होती हैं और इनका प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्डों में सुधार से न केवल वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन की उम्मीद है, बल्कि इससे महिला भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। आइए जानते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में क्या नए बदलाव किए गए हैं और इसका प्रभाव किस तरह से होगा। विधेयक में वक्फ के गठन के लिए कुछ नए नियम प्रस्तावित किए गए हैं। अब केवल वही व्यक्ति वक्फ का गठन कर सकता है जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो और जिस संपत्ति का वह दावा करता है उसका मालिक हो। यह नया नियम है, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वक्फ की संपत्तियां सही तरीके से और ईमानदारी से बनाई जाए। इसके अलावा वक्फ अलल औलाद से संबंधित नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब इस व्यवस्था के तहत महिला उत्तराधिकारियों को दानकर्ता के उत्तराधिकारी के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों में समानता देना और उन्हें धार्मिक प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना है। विधेयक में ये भी स्पष्ट किया गया है कि अब कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ के रूप में पहचानी नहीं जा सकेगी। अगर कोई संपत्ति वक्फ के रूप में पहचानी जाती है तो उसका स्वामित्व निर्धारित करने के लिए क्षेत्रीय कलेक्टर को अधिकार दिया जाएगा। कलेक्टर इस संपत्ति के स्वामित्व को निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यदि यह संपत्ति सरकारी मानी जाती है तो इसे राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट किया जाएगा। इस कदम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी संपत्तियां वक्फ के रूप में गैर कानूनी तरीके से दर्ज न की जाए। विधेयक में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये भी किया गया है कि अब वक्फ बोर्ड को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में घोषित कर सके। अब पहले यह अधिकार वक्फ बोर्ड को था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। ये निर्णय ये सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि वक्फ संपत्तियों की पहचान सिर्फ उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाए और कोई भी संपत्ति अनुचित तरीके से वक्फ के तहत न आ जाए। अब वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी कलेक्टरों को दी जाएगी। यह सर्वेक्षण राज्य राजस्व कानूनों के तहत किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वक्फ संपत्तियों की सही पहचान हो और उनका सही तरीके से रिकॉर्ड रखा जाए। इससे संपत्ति के स्वामित्व और उपयोग को लेकर भी किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी। विधेयक के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन भी किया जाएगा। इस परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होगा और इसके सदस्य पूरी तरह से मुस्लिम होंगे। हालांकि परिषद में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। इसके अलावा इस परिषद में 2 महिलाएं भी होनी चाहिए। ये बदलाव महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस परिषद में मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून के विद्वान, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे। विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्ड का गठन अब कुछ नए नियमों के तहत किया जाएगा। इसमें कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे जो शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी समुदायों से एक सदस्य होंगे। इसके अलावा बोर्ड में कम से कम 2 महिलाएं भी शामिल होंगी। बोर्ड में प्रत्येक राज्य से अधिकतम 2 सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। अब इसमें सांसद, विधायक और बार काउंसिल के सदस्य जैसे प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह विभिन्न पृष्ठभूमियों से एक व्यक्ति को नामित करे जो मुस्लिम नहीं भी हो सकते हैं। विधेयक में राज्यों को वक्फ पर विवादों को सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण बनाने की आवश्यकता होगी। यह न्यायाधिकरण जिला न्यायालय के समकक्ष रैंक के अध्यक्ष के तहत कार्य करेगा और इसके सदस्य राज्य सरकार के अधिकारी होंगे। इस न्यायाधिकरण का उद्देश्य होगा कि वक्फ संबंधित विवादों को त्वरित और न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाना है। पहले वक्फ न्यायाधिकरण के आदेशों पर कोई अपील नहीं की जाती थी, लेकिन अब विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। यह प्रावधान ये सुनिश्चित करेगा
कि वक्फ मामलों में पारदर्शिता और न्याय का पालन हो, और अगर किसी को न्यायाधिकरण के निर्णय से असंतोष है तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सके। विधेयक के तहत केंद्र सरकार को वक्फ के पंजीकरण, खातों का प्रकाशन और वक्फ बोर्डों की कार्यवाही के प्रकाशन के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार को वक्फ बोर्डों का ऑडिट कराने का अधिकार भी मिलेगा, जिसके लिए वह सीएजी या फिर किसी अन्य अधिकारी से करवा सकेंगे। इस बदलाव से वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और उनका सही तरीके से निगरानी भी की जा सकेगी। विधेयक में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत सुन्नी और शिया संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड स्थापित करने की अनुमति दी गई है। अगर शिया वक्फ राज्य में वक्फ संपत्तियों का 15% से अधिक हिस्सा बनाते हैं तो साथ ही अलग शिया वक्फ बोर्ड स्थापित किया जा सकेगा। इसके अलावा बोहरा और आगा खानी संप्रदायों के लिए भी अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई है। इससे प्रत्येक समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए उनके वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में किए गए बदलाव भारतीय वक्फ व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार होगा, बल्कि महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकारों को वक्फ के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए ये विधेयक तैयार किया गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विधेयक संसद में कैसे पेश होता है और इसके लागू होने के बाद वक्फ बोर्डों की कार्य प्रणाली में कितनी सकारात्मक बदलाव आते हैं। आपको क्या लगता है, इसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए? आपके हिसाब से क्या क्या नियम लगाए जाने चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताइए।